हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा रहेगा हिमाचल प्रदेश की नदियां। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं और कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो 5 नदियाँ हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में जो बहती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या क्या आता है, किस किस शहरों से गुजरती है। ठीक है, वो सभी और उसकी जो सहायक नदियाँ होगी या सहायक जो भी होगी उनकी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, पूछा जाता है पेपर में। तो इसका वैदिक नाम है शतुद्री। ठीक है, याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। इसका आपका वैदिक नाम भी पूछा जाएगा और संस्कृत नाम भी पूछा जाएगा, तो आपने याद रखना है। ठीक है, ये एचपी पटवारी हो गया, ठीक है, एचपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल एसआई हो गया। ठीक है, जितनी भी ये भर्तियां होती हैं, ठीक है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोट चाहिए। और संस्कृत नाम जो वो शतुद्रा है। ठीक है, याद रखना। सतलुज नदी का वैदिक काल क्या है, शतुद्री, और संस्कृत नाम क्या है, शतुद्रा। ठीक है, तो आपने याद रखने के लिए देखो, सतलुज का स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वैदिक नाम भी स से स्टार्ट हो रहा है और ये श से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, देन इसकी जल ग्रहण क्षमता देख लेते, तो ये कितना जल ग्रहण क्षमता है इसकी, 20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात कर लें, सतलुज की कौन कौन सी सहायक नदी, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो बसपा। ठीक है, बसपा जो है वो सतलुज नदी की क्या एक सहायक नदी है। तो बसपा नदी बसपा पहाड़ियों से निकलकर करछम, जिसको कल्पा बोलते हैं, के पास सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, मतलब बसपा नदी जो है वो कहाँ से वो जो है वो सतलुज नदी के साथ क्या मिलती है, आकर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीति नदी। तो स्पीति नदी कुंजुम श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, ये भी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की नदी है। तेंगपो और कपजियान स्पीति नदी की सहायक नदी है। तो स्पीति नदी की सहायक नदियाँ पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हो, तेंगपो और कपजियान। ठीक है, ये स्पीति की सहायक नदियाँ, और स्पीति किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। और स्पीति नदी सतलुज में नामगिया किन्नौर में मिलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पीति नदी है वो सतलुज में कहाँ पे मिलती है, तो किन्नौर में मिलती है। कौन सी जगह पे, नामगिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें तो हांसी और धनखड़ गोम्पा स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। तो पूछा जा सकता है कि हांसी और धनखड़ गोम्पा जो है वो कहाँ पे हैं, तो स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोगली खड्ड। तो नोगली खड्ड, ठीक है, खड्ड जो है वो सतलुज में रामपुर बुशहर में मिलती है। सतलुज नदी पे नोगली खड्ड कहाँ मिलती है, रामपुर बुशहर में मिलती है। सतलुज नदी फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो फिरनू गांव से। ठीक है, फिरनू नाम का एक गांव है मंडी में, वहाँ से वो मंडी में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इसकी होगी सहायक नदियाँ। अब इसका उद्गम स्थान भी पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी का उद्गम स्थान है, कहाँ से निकलती है सतलुज नदी, तो मानसरोवर झील से निकलती है, जिसको रक्स झील भी कहा जाता है। याद रखना। ठीक है कहाँ से निकलती है मानसरोवर झील, रक्स झील से निकलती है, जो कि कहाँ पे, तिब्बत से। ठीक है, तो ये मानसरोवर झील होगा तो वो लिख देना, तिब्बत होगा तो वहाँ से। ठीक है, पर हिमाचल प्रदेश मानसरोवर झील से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है सतलुज नदी की। और हिमाचल प्रदेश में कितनी है, टोटल कितनी है, 1448, पर हिमाचल में कितने किलोमीटर बहती है, सिर्फ 320 किलोमीटर बहती है। तो आपने ये भी नाम याद रखना है। टोटल भी याद रखो कि टोटल जो लंबाई है इसकी कितनी है, 1448 किलोमीटर, और हिमाचल में सिर्फ कितनी बहती है, वो 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, देन ये भी पूछा जाता है। ओके, देन सतलुज नदी के किनारे बसे शहर की बात करें, ठीक है, तो नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्पानी, बिलासपुर, ये सभी सतलुज नदी के किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सतलुज नदी का प्रवेश स्थान, सतलुज नदी शिवकी। अब सतलुज नदी का प्रवेश स्थान देख लेते हैं कि सतलुज नदी का प्रवेश स्थान कहाँ पे है। तो सतलुज नदी शिवकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती, तो वो शिवकी दर्रे से प्रवेश करती, जो कि कहाँ पे, किन्नौर में। तो ये भी पूछा जाता है कि शिवकी दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, मैं दर्रे की वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो विद इन 1 डे में। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें, और भाखड़ा गांव से वो पंजाब में क्या करती है, प्रवेश। तो पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी पंजाब में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भाखड़ा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बसपा नदी कल्पा में सतलुज से में मिलती है। ठीक है, बसपा नदी कहाँ मिलती है, सतलुज में, कल्पा पे।
ठीक है। और सतलुज नदी किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोहरा से प्रवेश करती है। मंडी में मैंने बताया कहाँ से प्रवेश करती है, शिमला में कहाँ से करती है, छोहरा से प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, स्पीति नदी सतलुज में नामगिया किन्नौर में मिलती है, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नदी जो है वो आपकी ब्यास है, ठीक है। ब्यास नदी जो अपने कांगड़ा में जो है वो कांगड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो व्यास नदी का वैदिक नाम भी पूछा जाता है जो कि अर्जकिया है, और संस्कृत नाम विपाशा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जल ग्रहण की देख ले तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसकी जल ग्रहण करने की क्या है क्षमता है। और ब्यास नदी की सहायक नदियों पे एक बार झलक मार लेते तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो पार्वती नदी है पहली। पार्वती नदी मणिकर्ण के पास से निकलकर शामसी कुल्लू में ब्यास नदी में मिलती है, ठीक है। तो पार्वती मणिकर्ण के पास से निकलकर कुल्लू में ब्यास नदी में मिलती है, और मणिकर्ण और कसोल पार्वती नदी के क्या किनारे स्थित हैं। कौन, मणिकर्ण और कसोल पार्वती नदी के किनारे क्या ये स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तीर्थन नदी, तो तीर्थन नदी भी क्या है, ब्यास नदी की क्या है एक सहायक नदी है, और तीर्थन नदी लारजी के पास ब्यास नदी में क्या होती है मिलती है, ठीक है। तो पूछे जाते हैं कि सहायक नदी की वो ब्यास के साथ कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो तीर्थन नदी लारजी के पास ब्यास नदी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट ऊहल नदी जो है वो भी ब्यास की क्या एक सहायक नदी है, तो ऊहल नदी मंडी के पास ब्यास में जो वो मिलती है, ठीक है। तो ऊहल का भी पूछ सकते हैं, मंडी के पास ब्यास नदी में मिलती है। हारला नदी, ये भी ब्यास नदी की क्या है एक सहायक नदी है, तो हारला नदी भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती है। तो आपने इनके ना ये जो जहाँ जहाँ मिलती है वो आपने याद रखने हैं, ठीक है, ब्यास नदी के साथ जहाँ मिलती है। नेक्स्ट गजखट की बात करें तो गजखट पोंग झील के पास ब्यास नदी में क्या होता है मिलता है, ठीक है। एक हो सहायक नदी है चक्की नदी, ठीक है, जो कहाँ पे है आपकी पठानकोट के पास, नूरपुर के पास। तो पठानकोट के पास चक्की नदी ब्यास नदी में मिलती है, और नूरपुर चक्की नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो जो चक्की नदी है वो पठानकोट के पास है, और ठीक है, और चक्की नदी ब्यास नदी में क्या होती है मिलती है पठानकोट के पास, और नूरपुर चक्की नदी के किनारे क्या स्थित है। इसके अलावा बनेर, बाणगंगा, लूणी, मनूनी, पतली कुहल, सैंज और सुकेती ब्यास नदी की क्या सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी याद रखनी है। अदर और सहायक नदियाँ कौन सी है, बनेर, बाणगंगा, लूणी, मनूनी, पतली कुल और सैंज और सुकेती ब्यास की क्या एक सहायक नदी है। देन ब्यास नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो रोहतांग दर्रे से, भृगुतुंग से, ठीक है, उद्गम स्थल है किसका, ब्यास का, ये याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कुल लंबाई की बात करें ब्यास नदी की तो कुल लंबाई इसकी 460 किलोमीटर है, बट हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, सिर्फ ये 256 किलोमीटर बहती है, आपने दोनों याद रखनी है, ठीक है। ब्यास नदी के किनारे बसे शहर की बात करें तो कौन कौन से शहर ब्यास नदी के किनारे बसते हैं, तो मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर, ये भी याद रखने। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि सुजानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपने लिखना है ब्यास नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ब्यास नदी का प्रवेश स्थान कहाँ से है, तो ब्यास बजौरा से मंडी में तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो ब्यास नदी का प्रवेश स्थान पूछ सकते हैं हिमाचल में, तो ब्यास बजौरा से मंडी में और संदोल से कांगड़ा में क्या करती है प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट नदी की बात करें तीसरी, तो रावी जो है वो तीसरी नदी है हिमाचल प्रदेश की, तो इसका वैदिक नाम जो वो पुरुषनी है, और संस्कृत नाम इसका इरावती, अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके जल ग्रहण की, तो इसका जल ग्रहण 5451 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रावी नदी, भाडल नदी जो बड़ा बंगाल से निकलकर ततगिरी नदी में मिलती है और दोनों के संगम से बनती है, ठीक है। रावी नदी जो, और सियोल नदी बंगाल के पास रावी में मिलती है, और वैरा नदी सियोल नदी की एक क्या है सहायक नदी है, ठीक है। ये बात होगी। इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हो, उद्गम कहाँ से होता है, बड़ा बंगाल से होता है, जो कि कांगड़ा में है उद्गम स्थल, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें नदियों के किनारे बसे शहर, तो चंबा और भरमौर जो वो रावी नदी के किनारे जो वो बसे, ठीक है। इस रावी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लेंथ है, और 158 जो वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रवेश स्थान की बात करें तो रावी का प्रवेश स्थान कहाँ से होता है, रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में क्या करती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, असीकनी है, ठीक है, याद रखना ये, और इसका संस्कृत नाम नहीं है, सिर्फ वैदिक नाम है असीकनी, ठीक है। इसके जल ग्रहण की क्षमता कितनी है, तो 7500 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है जल ग्रहण की क्षमता है, मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उद्गम स्थल की बात करें तो चंद्र व भागा नदियों के संगम से क्या होता है, एक तांडी जगह पे लाहौल स्पीति में 12 लाचे के दर्रे से समीप से होकर से निकलती है, ठीक है। चंद्र व भागा नदियों के संगम स्थान कहाँ पे, तांडी से। इस जो ये है आपकी
चिनाब नदी इसका उद्गम स्थान होता है जो कि बारालाचा दर्रे के क्या है समीप है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ चंद्र और भागा नदी, ठीक है, दो, चंद्र और भागा नदी, ठीक है। अब चंद्र और भागा नदी लाहौल घाटी बारालाचा से निकलकर टांडी में भागा चंद्र से मिलती है, ठीक है। तो भागा नदी जो वो लाहौल घाटी बारालाचा से निकलकर, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, टांडी में भागा चंद्र नदी जो वो मिलती है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो चंद्रा नदी जो है लाहौल घाटी बारालाचा से निकलकर टांडी में चंद्रा नदी में मिलती, मतलब एक दूसरे के साथ मिलती है और कोकसर चंद्रा नदी के किनारे क्या है स्थित है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोकसर कहाँ पे, तो चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। और देन इसकी और सहायक नदी की बात करें तो मियार नाला तवी नदी, ठीक है, सैंचर नाला चिनाब की क्या है एक सहायक नदी है, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें तो कुल लंबाई चिनाब नदी की 1200 किलोमीटर है, पर हिमाचल में सिर्फ 158 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। और नदी के किनारे बसे शहर जो वो टांडी है, ठीक है, याद रखना। यमुना नदी लास्ट नदी है 5वीं आपकी, जिसकी बात करते हैं तो यमुना नदी का जल ग्रहण क्षमता कितनी है 2320 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो गिरी, टॉस, पब्बर, आंध्रा, ठीक है, इसकी क्या है एक सहायक नदियाँ हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो गिरी नदी देखो, तो गिरी नदी कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है गिरी नदी, कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। और ये नदी पोंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में जाकर क्या करती है मिलती है। और जलाल असनी इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जलाल और असनी। अब जलाल नदी की बात करें तो जलाल गिरी की सहायक नदी है जो धारटी से निकलकर ददाहू के पास गिरी नदी में मिलती है और बगथन जलाल नदी के किनारे स्थित है। तो बगथन कहाँ पे, जलाल नदी के किनारे स्थित है। जलाल नदी की सहायक नदी जो धरती से निकलकर ददाहू के पास गिरी नदी में क्या करती है मिलती है, ठीक है। टॉस नदी ये भी क्या है ये भी आपकी क्या है यमुना नदी की एक सहायक नदी। टॉस नदी रूपिन और सुपिन नदियों के संगम नेतवार से निकलती है। तो टॉस नदी क्या है, दो नदियों का संगम है, रूपिन और सुपिन, ठीक है, के संगम से नेतवार से निकलती है। और टॉस नदी शस्त्रधारा खोदरी माजरी, जिसको शस्त्रधारा खोदरी माजरी बोलते हैं, के पास यमुना में मिलती है। और पब्बर नदी टॉस नदी की क्या एक सहायक नदी है। तो पब्बर नदी भी क्या टॉस नदी की सहायक नदी है। और टॉस नदी किसकी सहायक नदी है बच्चों, ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पब्बर नदी की, तो पब्बर नदी किसकी, यमुना की सहायक नदी है। तो टॉस की सहायक नदी बब्बर चंद्रहान झील से निकलती है। और पब्बर नदी चक्राता के पास टॉस नदी में मिलती है, ठीक है, पब्बर होगा यहाँ पे, ठीक है, पब्बर चक्राता के पास, ये देखो पब्बर नदी जो वो चक्राता के पास टॉस नदी में मिलती है। और पटसरी और आंध्रा नदी पब्बर नदी की क्या है सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये आपने ना ये जो जितने भी स्टेप मैंने लिखे हैं सब याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव याद करोगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएंगे। कुल लेंथ की बात करें तो कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है, ठीक है, यमुना नदी की। और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है किसका, यमुना का, इन 5 नदियों से, ठीक है। बस टोटल लेंथ पता। और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नदियों की डिस्कस करिए हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती हैं उन सभी से कम है ये यमुना। उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल है इसका कालिंद पर्वत यमुनोत्री से, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और नदी के किनारे बसे शहर बात करें तो पोंटा साहिब यमुना नदी के किनारे बसा। और प्रवेश स्थान की बात करें तो यमुना खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती कहाँ से, तो खोदरी माजरी से। और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से क्या होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले जितने भी आपके जीके पोर्शन रहेगा वो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।